गुड इवनिंग माय डियर। मैं राजमणि सिंह और आप लोग अभी राजमणि इंग्लिश के यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं। तो चलिए आज आप लोग के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्लास नंबर 9 लेकर आए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग पीछे जितना भी मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बनाया है और आप लोग को पढ़ाया है सब याद कर चुके होंगे, है ना। तो चलते हैं, 131 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, उस पर हम लोग चल रहे हैं। क्या कर रहा है? प्रॉपर्टी हैंडेड डाउन आफ्टर द डेथ ऑफ ए पर्सन। ठीक है, यानी प्रॉपर्टी जो है दिया जाता है मरने के बाद, उसको क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं माय डियर? इनहेरिटेंस बोलते हैं। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? पैतृक संपत्ति। यानी कह रहा है प्रॉपर्टी हैंडेड डाउन आफ्टर द डेथ ऑफ ए पर्सन, यानी कोई भी प्रॉपर्टी यानी मरने के बाद जो है किसी को दिया जाता है, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस बोलते हैं। यानी इनहेरिटेंस का मतलब क्या हो जाएगा? पैतृक संपत्ति होता है। चलिए 132 में देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। वन हु ब्रेक्स द इस्टेब्लिश्ड ऑफ ट्रेडिशन एंड इमेज, यानी कह रहा है वन हु ब्रेक, यानी वह जो तोड़ता है। ठीक है, यहाँ पे वन हु ब्रेक्स होना चाहिए, एक्चुअली में यहाँ पे बी ब्रेक्स होना चाहिए, जो मिस प्रिंट हो गया है, ब्रेक्स की जगह ब्रेक लिखा गया। तो वन हु ब्रेक्स, वह जो तोड़ता है द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेडिशन एंड इमेज, यानी ट्रेडिशन और इमेज को, यानी जो परंपरागत से जो हमारे यहाँ चलते आ रहा है उसको कोई तोड़ता है, उसको कोई नाश करता है, उसको क्या बोलते हैं? आइकनोक्लास्ट बोलते हैं। आइकनोक्लास्ट मतलब क्या होता है? रिवाज तोड़ने वाला। आइकनोक्लास्ट का अर्थ क्या हो जाएगा? रिवाज तोड़ने वाला। चलिए 133 को देखते हैं। कह रहा है द लेक्चर ऑफ ए फंक्शन फॉर इंट्रोडक्शन, यानी कह रहा है ए लेक्चर ऑफ ए फंक्शन, यानी किसी भी फंक्शन का जो है लेक्चर, ठीक है ना, क्या करने के लिए? इंट्रोड्यूस करने के लिए, परिचय दिलाने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? इनएगुरल स्पीच बोलते हैं, यानी उद्घाटन भाषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनएगुरल स्पीच बोलते हैं, उद्घाटन भाषण बोलते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग सब को समझ में आता होगा, क्योंकि कमेंट नहीं आ रहा है, क्योंकि सब लोग अगर समझ में नहीं आते तो कमेंट आप लोग जरूर करते। यदि अभी से भी यदि आप लोगों को कोई बात समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। एक दो लोग साउंड के लिए बोले, लेकिन एक्चुअली में आपको पता है कि मैं अभी जहाँ से मैं वीडियो शूट करता हूँ वहाँ नहीं हूँ, तो मैं सिर्फ यानी मेरे पास माइक कुछ नहीं है, मैं ऐसे ही वीडियो शूट करता हूँ। ठीक है, इस वजह से वीडियो की कोई साउंड की क्वालिटी थोड़ा ख़राब होगा, इसको प्लीज़ मैनेज कर लीजिए कुछ दिन, मात्र 5-10 दिन मैनेज कर लीजिए, उसके बाद हम आ जाएंगे तो फिर से वही जो है साउंड अच्छा आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं 134 में, देखते हैं क्या कर रहा है। नॉट डिस्पोज और बिलिंग टू बिलीव अनबिलीविंग, अनबिलीविंग, तो इसको इनक्रेडुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनक्रेडुलस बोलते हैं। इनक्रेडुलस मतलब क्या था? अविश्वसनीय। यानी क्या? नॉट डिस्पोज्ड ऑफ, यानी जो कोई काम के लायक नहीं है, जिस पर विश्वास करने योग्य नहीं है, उसको बोलते हैं इनक्रेडुलस बोलते हैं, अविश्वासी या अविश्वसनीय कह सकते हैं। 135 में देखिएगा, बियॉन्ड बिलीव और अंडरस्टैंडिंग, जिसके समझ से ऊपर है या विश्वास से ऊपर है, उसको क्या बोलेंगे? इनक्रेडिबल बोलेंगे। इनक्रेडिबल मतलब क्या? तो अविश्वसनीय होगा या अतुल्य होगा। तो क्लियर है। 136 को देखते हैं क्या कर रहा है। ए रेजिंग ऑफ ए बॉडी ऑफ वाटर, ठीक है, तो कह रहा है यहाँ पे ए रेजिंग ऑफ ए बॉडी ऑफ वाटर का क्या हो जाएगा? इन अडल्टेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इन अंडेशन, UNDATN, तो इन अंडेशन, तो इन अंडेशन का अर्थ क्या हो जाएगा? बाढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाढ़ हो जाएगा। 137 को देखिए, ए प्रेयर आस्किंग गॉड्स हेल्प एज अ पार्ट ऑफ ए रिलीजियस सर्विस, ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इन वोकेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इन वोकेशन बोलेंगे, यानी आवाहन या प्रार्थना। इन वोकेशन का अर्थ हो जाएगा आवाहन या प्रार्थना। वही कह रहा है ए प्रेयर आस्किंग, एक प्रार्थना करते हैं, भगवान से कोई चीज़ें मांगते हैं, हेल्प एज ए पार्ट ऑफ ए रिलीजियस सर्विस, रिलीजियस सर्विस के लिए उसको क्या बोलते हैं? जैसे पूजा करते हैं तो क्या भगवान के पहले उनकी आवाहन करते हैं, तब ना फिर जो पंडित जी लोग पूजा करते हैं क्या करते हैं? पहले भगवान को बुलाते हैं तब उनकी पूजा करते हैं, तो ये इन वोकेशन हो जाएगा, यानी आवाहन होगा माय डियर। इनकैपेबल ऑफ फेल्योर और एरर, करा इनकैपेबल ऑफ फेल्योर और एरर, यानी 138 का क्या हो जाएगा? इनफेलिएबल, तो इनफेलिएबल का अर्थ क्या हो जाएगा? अचूक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनफेलिएबल का अर्थ हो जाएगा अचूक हो जाएगा।
ठीक है, तो इनफेलिएबल का अर्थ क्या हो जाएगा माय डियर, अचूक हो जाएगा। चलिए अगला कह रहा है 139 में ध्यान दीजिएगा, ए रिलेटिवली नैरो स्ट्रिप, यानी एक बहुत पतला स्ट्रिप जमीन का, ठीक है ना, विथ वाटर बोथ साइड, जो जिसके दोनों पट्टी क्या है, पानी है, कनेक्टेड टू लार्ज एरिया, जब दो लार्ज एरिया को जोड़ता है तो क्या बोलते हैं उसको, जल डमरू मध्य नहीं इसको बोलेंगे, इसको यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोल सकते हैं जल डमरू मध्य बोल सकते हैं इसको, या जोड़ने वाला भूमि, जल डमरू मध्य तो हो गया जो जल को जोड़ता है, और जमीन को जोड़ता है तो किसको बोलेंगे, भूमध्य डमरू, यानी जल डमरू मध्य नहीं कहेंगे उसको, क्या कहेंगे ऐसे उसको नाम, उसको हम कह सकते हैं संजोग भूमि कह सकते हैं उसको, संजोग भूमि कहते हैं। लेकिन एक और होता है जल डमरू मध्य, भूमध्य, जो भी होता है, दो दो याद रखिएगा ना सीधा एक चीज को, कह रहा है जब दो एरिया को जोड़ता है, ठीक है, संजोग भूमि कह सकते हैं, जोड़ने वाला भूमि कह सकते हैं उसको। चलिए अगला क्या कह रहा है, इनकेपेबल ऑफ बीइंग टच्ड और सीन, यानी इनकेपेबल है जिसको टच यानी जिसको छुआ नहीं जा सकता है, जिसको देखा नहीं जा सकता, इसको इनटेंजिबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनटेंजिबल बोलते हैं, अस्पष्ट बोलेंगे, अमूर्त बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अस्पष्ट बोलेंगे। चलिए कोई प्रॉब्लम होगा माय डियर तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा, और जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ राजमनी इंग्लिश के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो पुराने व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 141 में क्या है ध्यान दीजिएगा, इनकेपेबल ऑफ बीइंग एवॉइडेड और प्रेजेंटेड, कहा इनकेपेबल ऑफ बीइंग एवॉइडेड और प्रेजेंटेड का क्या हो जाएगा, इनइविटेबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनइविटेबल हो जाएगा, यानी अनिवार्य, जिसको एवॉइड नहीं किया जा सकता है उसको क्या बोलते हैं, इनइविटेबल बोलेंगे, अनिवार्य बोलेंगे। 142 का देखेंगे, इंटेलिजेंट एंड एजुकेटेड क्लास ऑफ सोसाइटी, यानी वह सोसाइटी जहाँ पे सभी लोग पढ़े लिखे हैं उसको क्या बोलेंगे, इंटेलिजेंसिया बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इंटेलिजेंसिया बोलेंगे। इंटेलिजेंसिया मतलब क्या होता है, बुद्धिजीवी वर्ग, क्या होगा बोलेंगे, बुद्धिजीवी वर्ग बोलेंगे। 143 देखिएगा, नॉट विच कैन नॉट बी रूटेड आउट, ठीक है, डैट विच कैन नॉट बी रूटेड आउट, जिसको उखाड़ा नहीं जा सकता है, जिसको हटाया नहीं जा सकता है, जिसको मिटाया नहीं जा सकता है, उसको क्या बोलेंगे, इन इराडिकेबल बोलेंगे, इन इराडिकेबल बोलेंगे, इन इराडिकेबल, इन इराडिकेबल मतलब जिसे समाप्त नहीं किया जा सके। 144 में देखिएगा, ए फिल्म और इलस्ट्रेटिव लेक्चर ऑन ट्रैवलिंग, इटनियरी बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, इटनियरी, इटनियरी का मतलब होता है यात्रा विवरण, क्या होता है, यात्रा विवरण। 145 देखेंगे, टू अर्ज ए मैन टू डू सम इविल, यानी किसी आदमी को कोई गलती काम करने के लिए उकसाने के लिए क्या बोलेंगे, इंस्टिगेट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इंस्टिगेट बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, इंस्टिगेट बोलते हैं, यानी उकसाना, इंस्टिगेट का अर्थ क्या हो जाएगा, उकसाना हो जाएगा। 146 देखिए, पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग कंट्रीज एंड इन्फ्लुएंस, यानी वैसा पॉलिसी जिसमें एक्सटेंड किया जाता है किसको, देश को यानी देश के सीमा को बढ़ाना या देश के प्रभाव को बढ़ाने की जो पॉलिसी होती है, नीति होती है, उसको इम्पेरियलिज्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, इम्पेरियलिज्म बोलते हैं। इम्पेरियलिज्म मतलब क्या हो जाएगा, यानी साम्राज्यवाद, इम्पेरियलिज्म का अर्थ क्या हो जाएगा, साम्राज्यवाद हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। 147 में क्या करा, अ थिंग विच कैचेज फायर इजली, यानी वैसा जगह, वैसा वस्तु जिसमें आसानी से आग पकड़ ले, उसको इनफैलेमेबल बोलते हैं, इनफैलेमेबल यानी आसानी से आग पकड़ने वाला, इनफैलेमेबल का अर्थ क्या हो जाएगा, आसानी से आग पकड़ने वाला। 148 देखिएगा, ए पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट, यानी वह आदमी जिसको ना लिखने आता है ना पढ़ने आता है, उसको इलिटरेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलिटरेट बोलते हैं। इलिटरेट का अर्थ क्या हो जाएगा, निरक्षर हो जाएगा या अनपढ़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निरक्षर हो जाएगा या अनपढ़ हो जाएगा। 149 देखिए, ए प्रॉब्लम विच कैन बी सॉल्व्ड, यानी वैसा समस्या जिसको सॉल्व किया जा सके, ठीक है ना, ए प्रॉब्लम विच कैन नॉट बी सॉल्व्ड है, सॉरी विच कैन नॉट बी सॉल्व्ड है, तो यहाँ कैन सॉल्व लिखा गया है, कैन नॉट, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा आप लोग, कैन नॉट बी सॉल्व्ड है,
ए प्रॉब्लम विच कैन नॉट बी सॉल्व तो इनसॉल्वेबल बोलते हैं, यानी जिसको सॉल्व नहीं किया जा सके। तो चलिए माय डियर, कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा माय डियर। चलते हैं आगे, क्या है लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा। कह रहा रिडक्शन इन साइज, क्या कह रहा है, रिडक्शन इन साइज ऑफ एन ऑर्गेन द एक्ट ऑफ शेयरिंग इन एक्टिविटीज। तो इसको क्या बोलते हैं, इनवॉल्यूशन बोलते हैं। इनवॉल्यूशन बोलते हैं काम को बांटना। इनवॉल्यूशन का अर्थ क्या हो जाए, काम को बांटना। कह रहा रिडक्शन इन साइज ऑफ एन ऑर्गेन, यानी रिडक्शन करना, किसी चीज को रिडक्शन का छोटा छोटा टुकड़े में करना, या द एक्ट ऑफ शेयरिंग इन द एक्टिविटी, या किसी कार्य को क्या करना, शेयरिंग करना, थोड़ा आप कर लीजिए थोड़ा आप कर लीजिए, इसको क्या बोलते हैं, इनवॉल्यूशन बोलते हैं। इनवॉल्यूशन का अर्थ क्या होता है, यानी काम को बांटना। तो चलिए माय डियर, आप लोग का ये क्लास नंबर जो है 9 जो है समाप्त हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सभी लोग स्क्रीनशॉट कर करके याद करते होंगे, और जहां वर्ड प्रॉब्लम होता होगा वीडियो को जाके फिर से देख लेते होंगे। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।